अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एपी का प्रश्नावली 5.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन। तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी निम्नलिखित स्थितियों कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में यानी इस 1 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 नंबर क्वेश्चन बताना है अभी। तो यह 2 नंबर क्वेश्चन बताना है कि एपी है कि नहीं है, और एपी है तो क्यों है, यही बताना है। तो अब 2 नंबर समझते हैं जी यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कोई बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी उस बेलन में जितना हवा है उसमें से किसी हवा निकालने वाले पंप से हवा निकाला जा रहा है तो उसमें से 1/4 भाग निकल जा रहा है। जितना उसमें हवा है उसमें से 1/4 भाग निकल जा रहा है उस पंप के द्वारा, हवा निकालने वाला पंप के द्वारा। यानी मान लेते हैं एक बेलन है, इसमें हवा भरा हुआ है, तो 1/4 भाग निकालना है इसमें से, तो इसको 4 भागों में बांटेंगे तो 1 भाग निकलेगा। तो 1/4 का मतलब है इसमें से 1 भाग निकल जाएगा एक पंप से, तो इसमें शेष बचा यह तीनों भाग। तो ये 3 भाग मान लेते हैं यहाँ पे है। और फिर इसमें से यहाँ पे कहा है बेलन की शेष हवा का 1/4। अब जो शेष बच गया फिर इसका भी 1/4 भाग उस पंप के द्वारा निकाला जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको 4 भाग बांटेंगे और इसमें से 1 भाग निकाल लेंगे, तो फिर शेष क्या बचेगा, ये तीनों भाग। तो ये तीनों भाग मान लेते हैं यहाँ पे है। तो फिर कह रहा है यहाँ पे क्या चीज़, बेलन की शेष हवा का फिर इतना बाहर निकाल देता है। तो फिर इसको भी 4 भाग में बांटेंगे, 1 भाग निकल जाएगा, यानी 1/4 भाग इसमें से निकल जाएगा, तो फिर शेष इतना बचे। इसी तरह आगे भी जारी है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि एपी है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके ज्यामितीय रूप में सॉल्व करके समझते हैं, तब यह पता चल जाएगा कि यह एपी में है कि नहीं। ऐसे भी यह एपी में नहीं है, इसमें से निकल जाएगा तो फिर शेष बचा, तो फिर शेष का भी 4 भाग करेंगे, तो फिर उसमें से निकल जाएगा, तो फिर शेष बचा, फिर उसका भी 4 भाग करेंगे। तो इस तरह का रहता है कंडीशन, तो वह एपी में नहीं रहता है। इससे भी समझ में नहीं आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि इस बेलन में 64 आयतन है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 4 भाग करेंगे। 64 को 4 भाग करेंगे तो आएगा 16 का 16। तो ये क्या करेंगे, इस 4 भाग में से 1 भाग क्या करेंगे, 64 में से निकाल लेंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पे 48 हो गया। फिर इस 48 को 4 भाग करेंगे तो 12 चौका 48 होता है, यानी 12 आएगा। तो 48 में से 12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर इस 36 का क्या करेंगे, 4 भाग करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 36 में से निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 27। फिर 27 को 4 भाग करेंगे, उस तरह घटाएंगे, तो इसी तरह आगे जारी रहेगा। तो देखेंगे यह जो अगला पद है इसमें कितना जोड़ने से या घटने से यह प्राप्त हुआ है। उसी तरह यह अगला पद है, यह कैसे प्राप्त हुआ है, इसमें कितना जोड़ने से या कितना घटाने से यह प्राप्त हुआ है। उसी तरह यह 27 है, यह 27 कैसे प्राप्त हुआ है, तो इसमें कितना जोड़ने पर या कितना घटाने पर प्राप्त हुआ है। तो क्या करेंगे, 48 में से या अगला पद में से पिछला को घटाएंगे, यानी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो 48 में से 64 घटाएंगे तो आएगा कितना, तो माइनस में आएगा। इधर से घटेगा तो उल्टा घटेगा तो माइनस में आएगा। तो 64 में से 48 घटाएंगे तो -16 हो जाएगा। उसी तरह फिर 36 में से 48 घटाएंगे, यानी डी बराबर लिखेंगे 36 - 48। तो 48 में से 36 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो कितना आएगा, -12 आएगा। उसी तरह फिर इस दोनों में देखते हैं, तो डी बराबर 27 - 36, यानी अगला पद में से पिछला को घटाएंगे तो इसका कितना बचेगा, तो 36 में से 27 घटाएंगे तो 9 आएगा माइनस में। तो यहाँ पे देखिए इस दोनों का अंतर -16 है, यहाँ पर इस दोनों का अंतर -12 है, इस दोनों का अंतर -9 है। तो इसका जो अंतर है यानी सारा अंतर जो है वो अलग अलग है, निश्चित मान नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, एपी में नहीं होगा। तो इस तरह का यह कंडीशन है, तो यह भी क्या है, एपी में नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा इसके अनुसार यहाँ पे बनाते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद इसको मानेंगे, लिखेंगे माना कि प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा लिख देंगे। तो मात्रा बराबर लिख लेंगे भी, यानी उसमें जो है वॉल्यूम है, आयतन है, तो भी मान लेंगे, यानी शुरू में फुल है
उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो प्रथम कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है तो इसमें से इसी का 1/4 भाग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखाएगा भी का 1/4 भाग निकालने पर, यानी हवा निकालने पर निकालेंगे तो भी का, भी में से घटाना, भी का 1/4 यानी भी का 1/4। यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस भी का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना 1/4, तो भी माइनस भी से 1/4 में गुना होगा तो भी/4 होगा। अब भी में से इसको घटाएंगे तो यहाँ से लिखते हैं इस भी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, 1 और 4 का एलसीएम होगा 4, और 1 से इस 4 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 से इसके ऊपर भी में गुना करेंगे तो 4 भी होगा, माइनस है तो माइनस, फिर इस 4 से इस 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से इस भी में गुना करेंगे तो भी होगा। अब 4 भी में से 1 भी घटेगा तो 3 भी होगा, और बाई नीचे हो जाएगा 4। तो एक बार में उस फॉर्म से निकाल ले तो बचा यहाँ पे 3v/4, यानी प्रथम में तो फुल है, उसके बाद उसमें से एक बार निकालें तो बचा 3v/4। अब दूसरा लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे शेष 3v/4, यानी यही इसी में से 1/4 भाग उस फॉर्म से निकालेंगे तो लिखाएगा 3v/4 का 1/4 भाग निकालने पर, तो लिखाएगा 3v/4 माइनस इसी का, यानी 3/4 का ही 1/4 भाग, तो निकालेंगे 3v/4 माइनस 3v/4 गुना का मतलब गुना 1/4, तो 3v/4 माइनस ये 3v से 1 में गुना होकर 3v हो जाएगा, और नीचे 4 और 4 में गुना होकर 16 हो जाएगा। और इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4 और 16 का एलसीएम करेंगे तो 16 होगा, और इस 4 से इस 16 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, और उस 4 से इसके ऊपर 3v में गुना करेंगे तो 4 × 12 भी हो जाएगा, तो 12 भी यहाँ पे लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, फिर इस 16 से इस 16 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से इसके ऊपर 3v में गुना करेंगे तो 3v होगा, और 12v में से 3v घटाएंगे तो आएगा 9v/16। तो दूसरा जो बचा हुआ शेष है उस हवा में से और उस फॉर्म से निकालेंगे तो बचेगा कितना, 9v/16। तो फिर इतना शेष बचा तो फिर उसमें से भी 1/4 भाग फिर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष, यानी जो ये बचा हुआ है इसका 9v/16 का कितना निकालना है तो 1/4 भाग, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 भाग निकालने पर। अब निकालते हैं, इसी में से इसी का 1/4 भाग निकालना है तो 9v होगा /16, और इसी में से इसी का यानी 9v/16 का ही 1/4 निकलेगा, तो निकालेंगे 9v/16 माइनस ये 9v/16 होगा, का मतलब गुना हो जाएगा 1/4। अब इसको इधर लिख लेते हैं 9v/16 माइनस 9v 1 में गुना होकर 9v होगा, बाई 16 और 4 से गुना होकर 16 × 4 = 64 हो जाएगा। और इस दोनों का एलसीएम करेंगे, 16 और 64 का एलसीएम करेंगे तो 64 आएगा, और 16 से 64 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, और उस 4 से 9 में गुना करेंगे तो 9 × 4 = 36 भी हो जाएगा, 36 भी माइनस है तो माइनस, फिर इस 64 से इस 64 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 भी होगा। अब इस 36 भी में से 9 भी घटाएंगे तो 27 भी होगा /64। तो इतना ही तक रहने देंगे, और भी आगे कर सकते हैं इस तरह। अब इसको क्या करते हैं आगे, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ फर्स्ट में है भी तो भी लिखेंगे, और इसमें से एक बार में निकाला गया है तो यहाँ पे बचा हुआ है इसको लिखेंगे 3v/4। फिर इसमें से 1/4 निकाला गया है तो यहाँ पे बचा है इसको लिखेंगे 9/16। फिर इसमें से भी 1/4 भाग निकाला गया है तो यहाँ पे आया है इसको लिख लेंगे 27v/64। अब इसको चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है, तो देखेंगे इसके बाद यह पद जो प्राप्त हुआ है इसमें कितना जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद यह प्राप्त हुआ है तो यह इसमें कितना जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, और फिर यह प्राप्त हुआ है तो इसमें कितना जोड़ने पर यह प्राप्त हुआ है। यानी सब में जोड़ा गया, अगर निश्चित होगा सब में बराबर होगा तो एपी में होगा, नहीं होगा बराबर तो एपी में नहीं होगा। इस तरह आगे भी है, तो इसको क्या करते हैं सारवांतर इसके बीच के निकालते हैं, बराबर होगा सारवांतर तो यह एपी में होगा, बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, तो इसको निकालते हैं।
अब जो है इस दोनों के बीच के सार्वंतर निकालते हैं। तो D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 है 3V/4 माइनस ये A1 है V। इसको घटाएंगे, यहाँ पे हर में 4 है, यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम होगा 4। इस 4 से इस 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और उस 1 से 3V में गुना करेंगे तो 3V माइनस है तो माइनस। फिर इस 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 आएगा और उस 4 से इसके ऊपर V में गुना करेंगे तो 4V होगा। अब घटाएंगे, उल्टा घटेगा तो माइनस में आएगा। 4V में से 3V घटेगा तो माइनस, एगो V बचेगा। अब बाई नीचे 4। फिर दूसरा सार्वंतर निकालेंगे इस दोनों पद के बीच का। तो इसके लिए होगा A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2, तो A3 है 9V/16 माइनस A2 है 3V/4। अब यह 16 और 4 का एलसीएम होगा 16। 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और उस 1 से इसके ऊपर 9V में गुना करेंगे तो 9V होगा, माइनस है तो माइनस। फिर इस 4 से इस 16 में भाग करेंगे तो 4 आएगा और 4 से 3V में गुना करेंगे तो 4 से 12V हो जाएगा। फिर इसमें से उल्टा घटाएंगे तो माइनस में आएगा। 12V में से 9V घटेगा तो 3V। अब भाई 16। अब फिर इस दोनों के बीच में निकालते हैं। तो इसके लिए होगा A4 माइनस A3। तो D बराबर लिखाएगा A4 माइनस A3। तो A4 है 27V/64 माइनस A3 है 9V/16। तो 64 और 16 का एलसीएम करेंगे तो 64 आएगा और इस 64 से इस 64 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और उस 1 से इसके ऊपर 27V में गुना करेंगे तो 27V होगा, माइनस है तो माइनस। फिर इस 16 से 64 में भाग करेंगे तो 4 आएगा और उस 4 से इसके ऊपर 9 में गुना करेंगे तो 9 चौका 36V हो जाएगा। अब घटाएंगे, उल्टा घटेगा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा। 36V में से 27V घटाएंगे तो 9V होगा। अब भाई नीचे है 64। तो यहाँ पर जो है सार्वंतर यानी D के मान सब अलग अलग है। यहाँ पे है -V/4, यहाँ पे है -3V/16, यहाँ पे है -9V/64, यानी अलग अलग है। तो जब सार्वंतर अलग अलग होता है तो वह AP में नहीं होता है। अगर सार्वंतर बराबर रहता है तो AP में होता है, तो यह AP नहीं है। इसको एक बार और बढ़िया समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं उसी चीज़ को V, इसको फिर लिखेंगे, ये V को पहले लिख सकते हैं और 3/4 को बाद में लिख देंगे। इसके पावर ऊपर 1 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ है इस V को पहले लिख देंगे, चूँकि यह V इससे गुना में है इसलिए इसको लिख सकते हैं 9/16 इस तरह लिख देंगे। फिर कॉमा, इसको भी V पहले लिख देंगे और 27/64 यहाँ पे लिख देंगे। इसको और बेहतर से लिख देंगे V × 3/4 के पावर 1 लिख सकते हैं, 1 क्योंकि छुपा रहता है पावर। फिर यहाँ V इसको लिख सकते हैं 3/4 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9 आएगा और 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 3/4 करेंगे और इस पर क्यूब कर देंगे। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे V है, यहाँ V × इसका पावर 1 है, फिर यहाँ V × इसका पावर 2 है, फिर यहाँ पे है V × इसका पावर 3 है। तो इस रूप में कोई संख्या इस तरह एक पैटर्न के रूप में हो तो वह AP में नहीं होता है, वह GP में होता है, जो कि इंटर में पढ़ना है। तो यह AP नहीं है, ठीक है। इस रूप में और भी कहीं भी हो तो वह AP में नहीं होगा। अब यह जो है इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर यह AP नहीं है, ठीक है। बस इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा तो अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।